स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योग्राफी की क्लासें हैं वो मिलती हैं और निरंतर हम इसके ऊपर ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर, BA BEd की भी जो क्लासें हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो वो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें आप, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। और हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कि BA फर्स्ट ईयर की जो 2 बुक हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। BA सेकेंड ईयर के अंदर भी 2 बुक हैं, फर्स्ट बुक सेकेंड बुक, उसकी चर्चा कर रहे हैं। BA थर्ड ईयर के अंदर भी क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड बुक हैं, तो उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो आज हमें BA थर्ड ईयर का जो भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल, इससे भारत के भूगोल के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारत का भूगोल, क्योंकि BA फर्स्ट ईयर BA सेकेंड ईयर की क्लासें निरंतर आ रही हैं, BA थर्ड ईयर की क्लास है, ये पार्ट फर्स्ट है। तो आज हम पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि सारी बातें हम कॉन्सेप्ट के साथ में करने वाले हैं। अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक क्लास को नहीं देखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हम अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तो हमें उस शब्द के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आप क्या करें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सारी बातों को क्या ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर क्या है, आपको हर शब्द का अर्थ यहाँ पर बताया जाता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने मित्रगणों के साथ में, सहपाठियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलो हम बात करते हैं भारत का भूगोल, क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम पहले पॉइंट की ओर चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो दक्षिण एशिया के देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति, यानी दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति है वो कहां पर है और किस प्रकार से, यानी दक्षिण एशिया में जो भारत की स्थिति है वो कहां पर है और किस प्रकार से, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो, दक्षिण एशिया में आगे हम चर्चा करते हैं इसमें। दक्षिण एशिया में भारत, इसके बाद पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के बाद में नेपाल के बाद में श्रीलंका के बाद में भूटान देश आते हैं। यानी दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान। ये जो देश हैं ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान आदि देश क्या है, दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। आगे क्या बता रहा है कि इन देशों में भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। तो आपको पता चल गया है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान आदि इन सारे देशों में से भारत का क्षेत्रफल क्या है, सबसे बड़ा है। भारत क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तथा भूटान क्या है, सबसे छोटा है। तो देख लो यहाँ पर आप, भारत पहले आ रहा है यहाँ पर 1 नंबर पे, तो भारत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो जाएगा। भूटान है वो क्या है, सबसे बाद में आ रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो भूटान का क्या है, सबसे कम क्षेत्रफल है, जबकि भारत का क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, क्षेत्रफल है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल वाला देश है भारत। दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश कौन सा है, तो महत्वपूर्ण देश के अंदर कौन आएगा, भारत आएगा। कौन आएगा, भारत। दक्षिण एशिया का जो महत्वपूर्ण देश है वो कौन सा है, भारत है। इसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं, क्षेत्रफल, यानी जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम
हम निम्न बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो निम्न बिंदुओं के अंदर पहला कौन सा आता है, हमारा क्षेत्रफल आता है। निम्न बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसके अंदर कौन सा आता है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। ये बात तो हमने पहले भी यहाँ पर भी चर्चा कर ली है कि दक्षिण एशिया के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा है और भूटान क्या है, सबसे छोटा है। तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल के अंदर ये बता रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो क्या है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्या है, देश है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या बता रहा है कि भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगर आपको भारत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपको कितना बताना है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। अब अगले देशों की बात करते हैं, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल, पाकिस्तान के क्षेत्रफल की भी बात करेंगे कितना है। तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है वो 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, पाकिस्तान का क्षेत्रफल है। बांग्लादेश के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बांग्लादेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 1.48 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम नेपाल के क्षेत्रफल की चर्चा करना चाहेंगे तो नेपाल का क्षेत्रफल कितना है, तो नेपाल के क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो नेपाल का क्षेत्रफल है वो है 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम श्रीलंका के क्षेत्रफल की बात करना चाहेंगे तो श्रीलंका का क्षेत्रफल कितना है, 0.66 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम भूटान के क्षेत्रफल की बात करना चाहेंगे तो भूटान का क्षेत्रफल कितना है, तो भूटान का क्षेत्रफल है 0.47 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्या, भूटान का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 0.47 है और ये 32.87 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉक्स बनाकर लिखता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बॉक्स बनाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं भारत के आगे लिख देता हूं उसका क्षेत्रफल 32.87, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, भूटान की, यानी इसमें तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम। भूटान की बात करेंगे तो भूटान का कितना है, 0.47 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखो भारत का कितना है 32.87, भूटान का कितना है 0.47। आप क्या कर सकते हो, इसमें तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। देख लो आपके सामने कितना अंतर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा देश होगा तो कौन है, भारत। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो कौन है, भूटान है, जिसका क्षेत्रफल है 0.7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में अगला बिंदु आता है भौगोलिक दृष्टि से। अगले बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे तो अगला बिंदु जनसंख्या है। अगला बिंदु कौन सा है, हमारा जनसंख्या है। तो एक बार आप पहले पॉइंट को पढ़ो, इसके बाद अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम। अब देखो पढ़ लिया होगा आपने, तो पहले पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे हम फिर से, इसके बाद सेकंड पे करेंगे, इसके बाद थर्ड पे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं, उसके बाद सारा रिवाइज करेंगे एक बार फिर से। तो देखो भारत की जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या के बारे में यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या सन 2001 यानी 2001, तो जनगणना की हम बात करते हैं। जनगणना होती है तो जनगणना हर 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष का समय होता है। 10 वर्ष के बाद में क्या होती है, 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। अगर हम पशु जनगणना की बात करते हैं तो 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद क्या होती है, पशु जनगणना होती है। जबकि जो व्यक्तिगत जो जनगणना होती है, व्यक्तियों की जो जनगणना, मनुष्य जनगणना, तो वो क्या है, प्रति जो हम बात करेंगे 10 साल के बाद में क्या होती है, जनगणना होती है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे किसकी, भारत की,
तो भारत के अंदर जनसंख्या की बात करेंगे तो 102 करोड़ थी। कितनी थी? 102 करोड़। ठीक है। किस जनगणना? तो भारत की जनसंख्या सन 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना है। 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी? तो 102.7 करोड़। देखो मैं यहाँ पर राउंड कर दे रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, 102.7 करोड़ थी। जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी हो गई? तो 121.08 करोड़ हो गई। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, GTT-EDU के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे चैनल का नाम है। 2001 में कितनी? 102.7 करोड़। ठीक है। और 2011 में कितनी? 2011 में यानी 10 साल के बाद कितनी है? तो 121.08 करोड़ है। 121.08 करोड़। अब देख लो आप, कहाँ 102 और कहाँ 121, कहाँ 102 और कहाँ 121 है। कितनी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी है, देखो आप। अब आपको पता है कि जैसे कि भारत की जनसंख्या की हम बात करते हैं 121 करोड़ है। अब 121 करोड़ के अनुसार उनको संसाधन चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे जनसंख्या जिस क्षेत्र के अंदर बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उस क्षेत्र की जनसंख्या को क्या चाहिए? संसाधन। ठीक है। हर प्रकार के संसाधन है उनको क्या है? उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। इसके बाद जैसे ही उसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो वहां पर उसको निवास स्थान के लिए क्या है? स्थायी निवास स्थान के लिए क्या है? भूमि की आवश्यकता होती है। कृषि करने के लिए भूमि की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ज्यादा जनसंख्या होने से संसाधनों का क्या होता है? प्रमुख रूप से अभाव होता है। ठीक है। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी? 121.8 करोड़ थी, हो गई। जबकि 2015 में संयुक्त राष्ट्र प्रक्षेप के अनुसार यानी इन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 18.96 करोड़ थी। बांग्लादेश की जनसंख्या की बात करेंगे तो बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 15.83 करोड़ थी। नेपाल की जनसंख्या की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो नेपाल की जनसंख्या लगभग 7.84 करोड़ थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत जनसंख्या दक्षिण एशिया के अन्य देशों, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया के अन्य देशों की जनसंख्या से क्या है? अधिक है। यानी हमें पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश की अगर बात कर लें, बांग्लादेश के बाद में हम नेपाल की बात कर लें, नेपाल के बाद में हम और भी क्या है जो अन्य देश हैं उनकी बात कर लें, तो उनमें जो दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले जो देश हैं, जैसे भारत की छोड़ो बात, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और श्रीलंका है, भूटान है। इनमें अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? भारत में। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें है? भारत में। ठीक है। यहाँ पर भारत को अलग रखना है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान की बात करेंगे तो ये दक्षिण एशिया के सभी देशों में से अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वो किसमें है? भारत में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में रिवाइज करेंगे इसको। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले पॉइंट की ओर चर्चा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं। तो दक्षिण एशिया के देशों के संदर्भ में भारत की स्थिति, यानी दक्षिण एशिया में भारत कहाँ है, स्थिति कहाँ है, किस प्रकार से? तो दक्षिण एशिया में भारत आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका व भूटान अन्य देश क्या है इसमें आते हैं। यानी अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान आदि देश क्या है? दक्षिण एशिया में आते हैं। इन देशों में भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला
यानी भारत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, जबकि भूटान का क्या है, सबसे कम है। क्योंकि यहाँ पर भी देख लो आप, भारत सबसे पहले आ रहा है, यानी क्षेत्रफल तो पहले, भूटान सबसे बाद में आ रहा है, तो क्षेत्रफल सबसे कम। अच्छा, इसके बाद भारत दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण देश है। यानी अगर हम महत्वपूर्ण देशों की चर्चा करेंगे, अगर इनमें से आपको पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है, तो भारत है। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं क्षेत्रफल की। दूसरा ये पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है भौगोलिक दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो ये चर्चा तो हमने ऊपर भी कर ली, ये देखो यहाँ पर है ना, यही इसमें बताना आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा क्या है, देश है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाए किसका, भारत का क्षेत्रफल आप कितना बताओगे, तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर बताओगे। जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल अगर आपको पूछ लिया जाए, तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना बताना आपको, तो 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, पाकिस्तान का क्षेत्रफल है। इसके बारे में बांग्लादेश का क्षेत्रफल पूछ ले तो 1.48 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेपाल का पूछ ले तो नेपाल का बताना है आपको 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर। श्रीलंका का क्षेत्रफल पूछ ले तो श्रीलंका का 0.66 लाख वर्ग किलोमीटर, तथा भूटान का अगर पूछ ले तो भूटान का बताना है 0.47 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का यहाँ पर देखो 32.87 और भूटान का कितना है, 0.47 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जनसंख्या। जन का मतलब होता है लोग और संख्या का मतलब संख्या, यानी लोगों की संख्या किस प्रकार से भारत में, किस प्रकार से बांग्लादेश में, किस प्रकार से पाकिस्तान में, तो ये सारी चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो भारत की जनसंख्या की बात करेंगे तो भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.7 करोड़ थी। ठीक है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ हो गई। तो देख लो आप यहाँ पे 2001 102, 2011 में 121.08 करोड़, तो कितना अंतर आ गया देख लो 10 वर्षों में, यानी 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, जबकि 2015 में संयुक्त राष्ट्र प्रक्षेप के अनुसार पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 18.96 करोड़ है। जबकि बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग 15.83 करोड़। नेपाल की जनसंख्या की बात करेंगे तो नेपाल की जनसंख्या कितनी है, 7.84 करोड़, 7.48 लाख थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या दक्षिण एशिया के अन्य देशों की जनसंख्या से अधिक है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, किसके, तो दक्षिण एशिया के देशों में से सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या पूछी जाए तो वो भारत में, किसमें है, भारत में। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो हमें सारी जो बातें इन बातों के बारे में पता नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा। और लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में मैं बार बार कहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी क्या फायदा मिले। हम इसी चैनल के माध्यम से GTT EDU के माध्यम से आपके लिए BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर की जो क्लासें वो लेके आते हैं। ये जो क्लासें हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से क्या है, क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक जो है वो हम पढ़ते नहीं हैं और गहराई से हम क्या है पढ़कर जाते हैं, और एग्जामिनर क्या करता है, जो बेसिक बातें हैं वही पूछ लेता है जो हमें नहीं आती। तो इस प्रकार से क्या ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।